हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैथ फॉर एमबीबीएस। तो ये है अपना पार्ट 2 वीडियो अपनी किडनी का, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कैप्सूल्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, डायग्राम, क्लिनिकल पार्ट पूरा जो बचा है किडनी का। तो आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लीजिए पहले, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो की नोट्स आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो से शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ये अपना विश्राम सिंह का डायग्राम है, तो इसमें एकदम अच्छे से समझाया गया है पूरा। तो ये अपनी बेसिकली लाइक किडनी का मॉडल है। तो इसे सीखते हैं। सबसे पहले है फाइब्रियस कैप्सूल। तो फाइब्रियस कैप्सूल बेसिकली कहाँ पे है? एकदम अंदर है, सबसे अंदर है वो। ये देखिए जो वाइट कलर की कवरिंग हमें दिख रही है, ये वाइट कलर की है अपनी लाइक कैप्सूल है, फाइब्रियस कैप्सूल है वो। तो इट इज़ बेसिकली अ थिन मेम्ब्रेन एंड इट क्लोजली इन्वेस्ट द किडनी। तो सबसे अंदर वही लेयर है, इसलिए इट क्लोजली इन्वेस्ट द किडनी एंड नॉर्मली इट इज़ ईजिली स्ट्रिप्ड ऑफ। लाइक डायसेक्शन में हम आसानी से निकाल सकते हैं, पर अगर कोई डिजीज हो तो इट बिकम्स अधेरेंट टू द किडनी एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो फिर देखते हैं पेरिनेफ्रिक फैट। तो ये बेसिकली हमें ये जो येलो कलर का है, ये है अपना पेरिनेफ्रिक फैट। तो येलो वाला अपना है पेरिनेफ्रिक फैट। तो फिर वही क्या है, फैट है तो बेसिकली एडिपोज टिश्यू रहेगा। तो इट इज़ अ लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड इट इज़ थिकेस्ट एट द बॉर्डर्स। तो वो बॉर्डर जो होती है अपनी किडनी की, तो वहाँ पे सबसे वो पेरिनेफ्रिक फैट थिक होगा। तो फिर बात करते हैं रीनल फेशिया की। तो ये है अपनी रीनल फेशिया, जो ग्रीन कलर की लाइन है वो अपनी है रीनल फेशिया। तो बेसिकली वो है फाइब्रो एरिओलर शीथ। तो वो कैसे बनी है? इट इज़ मेड ऑफ फाइब्रो एरिओलर। तो फिर 2 लेयर्स होती है उसकी, एक तो है एंटीरियर, दूसरी है पोस्टीरियर। तो ऐसे उसकी 2 लेयर आ गई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो फिर एंटीरियर जो होती है तो उससे हम बोलते हैं रीनल फेशिया और फेशिया ऑफ गैरोटा, फेशिया ऑफ गैरोटा। तो ये गैरोटा वाला अपना आगे का है और पीछे हम बोलते हैं फेशिया ऑफ जकर कैंडल्स। जकर कैंडल्स ये अपना पीछे का है, पोस्टीरियर। तो ये देख लिया। तो फिर हम रीनल फेशिया में और आगे पढ़ेंगे कि एक्सटेंशन। तो ये अपना फेशिया है बराबर। तो फिर अगर वो ऊपर एक्सटेंड होगा सुपीरियरली, तो फिर वो लाइक सुप्राइनल ग्लैंड ऊपर ही है तो वो उसको भी कवर कर देगा। तो ऐसे दोनों लेयर्स आई, तो फिर ऐसे उसको सुप्रारीनल ग्लैंड मिला तो उसको कवर कर दिया, और ऊपर उसके कुछ नहीं है। तो फिर डायफ्राम है ऊपर, तो फिर डायफ्राम के पास पहुंच जाएगी वो। तो फिर सुपीरियरली बेसिकली 2 लेयर्स अपनी मीट हुई, एंक्लोज सुप्रारीनल ग्लैंड कर दिया वो। तो फिर देन फ्यूज विथ डायफ्रामेटिक फेशिया। डायफ्राम उसके ऐसे सिर पे बैठा है तो उसके साथ वो फ्यूज कर जाएगा एंड दोनों कंटिन्यू करेंगे एज डायफ्रामेटिक फेशिया। तो फिर इंफीरियरली लाइक ऊपर भी गई वो, अब वो नीचे भी जाएगी। तो नीचे बेसिकली ऊपर वो फ्यूज हुई, ग्लैंड के ऊपर वो फ्यूज हुई, पर नीचे वो फ्यूज नहीं हो रही, अलग अलग ही रह रही है। देखिए फ्यूज नहीं हो रही, अलग अलग रह रही है दोनों लेयर्स। तो फिर वही बताया गया है, इंफीरियरली 2 लेयर्स रिमेन सेपरेट, अलग अलग है, एंड इट एंक्लोजेस द यूरेटर। तो अपना किडनी के ऐसे 12 यूरेटर आता है बराबर, तो अपने यूरेटर को एंक्लोज कर देंगी। लाइक जो भी किडनी से रिलेटेड है, चिपका हुआ है, तो लाइक सुप्राइनल ग्लैंड हुआ, यूरेटर हुआ, तो वो अपना फेशिया का काम ही है उसे कवर करना। तो एंटीरियरली लाइक अगर आगे की तरफ देखें तो इट इज़ लॉस्ट इन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू एंड इलियाक फोसा। तो आगे की तरफ वो इलियाक फोसा में खो जाता है। और पोस्टीरियरली इट ब्लेंड्स विथ फेशिया इलियाका। तो फेशिया इलियाका ऐसे नीचे आएगा तो उसके साथ वो मिल जाएगा। तो ये पोस्टीरियरली था। तो ये अपना विश्राम सिंह का डायग्राम है, लाइक हमें कैप्सूल के लिए हेल्प करेगा। तो यही अब हमने अभी देखा, एंटीरियरली इलियाक फोसा में खो जाएगा, पोस्टीरियरली यहाँ पे इट ब्लेंड्स विथ फेशिया इलियाका।
तो ये बेसिकली हमने देखा कि एक्सटेंशन बेसिकली ऊपर का देखा, नीचे का देखा। अब ऊपर नीचे जा रही है, इतना काम कर रही है, तो साइड में भी जाएगी ही वो। तो साइड में हम जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, लैटरली एंड मीडियली। तो फिर हम देखते हैं लैटरली इट कंटिन्यूज विथ द फेशिया ट्रांसवर्सालिस, ओके, एंड मीडियली लाइक फेशिया ट्रांसवर्सालिस के साथ लैटरली जाएगा वो हमें इमेजिन करना है। तो फिर मीडियली बेसिकली एंटीरियर लेयर फ्रंट ऑफ द किडनी मर्जेस विद द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग एओर्टा एंड आईवीसी। तो लाइक अपना किडनी के लाइक किडनी अपनी कैसी है, दो अपनी किडनीज होती है सपोज, ओके, तो उन दोनों के बीच अपना क्या आता है, यहाँ पे आईवीसी आता है, एओर्टा आता है, तो वही सब लिखा है। तो उसके एंटीरियर लेयर उसके साथ मर्ज हो जाएगा। एंड पोस्टीरियर लेयर, पोस्टीरियरली बेसिकली हमने कुछ मसल्स देखे थे बराबर, कॉर्डेटस लंबोरम एंड सोआस मेजर, तो उसके साथ ब्लेंड हो जाएगा, उसके फेशिया के साथ ब्लेंड हो जाएगा। तो फिर अपना आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैरानेफ्रिक फैट। तो ये बेसिकली अपना है पैरानेफ्रिक फैट। तो फैट क्यों दिया है, सो इट कैन एक्ट एज अ कुशन फॉर द किडनी। तो पीछे के लिए एक फैट दिया है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है ये, एंड इट इज फैट लाइंग आउटसाइड रीनल फेशिया। तो रीनल फेशिया के ये देखो, रीनल फेशिया अपना ग्रीन कलर का है ना, तो उसके बाहर है, तो ये बताया गया है। तो फिर लाइक हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो ये बेसिकली अपना बीडीसी का डायग्राम है। तो वो अपने को लेटरली एंड मीडियली हेल्प करेगा। तो मीडियली हमने देखा कि वो एओर्टा एंड आईवीसी के साथ ब्लेंड हो रहा है अपना फेशिया। तो ये जो बेसिकली ग्रीन ग्रीन है वही अपना रीनल फेशिया है जो कि ब्लेंड हो रहा है दोनों के साथ। और फिर मीडियली हमने देखा, फिर वो मीडियली बेसिकली अपने देखिए ऐसे ऐसे ब्लेंड हो रहा है अपने दोनों मसल के साथ। तो ये बेसिकली पहला वाला कौन सा मसल है, अपना सोआस मेजर है, और ये क्वाड्रेटस लंबोरम है। तो ऐसे ये दोनों फेशिया ब्लेंड हो रहे हैं, देखिए लैटरली इससे ब्लेंड हो रहा है। तो ब्लड सप्लाई का बेसिकली ये जो चार्ट है वो अपनी बीडीसी टेक्स्ट बुक में दिया है, तो हमें इसे एज इट इज याद रखना है। तो सबसे पहले क्या आता है, अब्डोमिनल एओर्टा। तो अब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है रीनल आर्टरी, फिर वो देती है 5 सेगमेंटल आर्टरी, फिर ईच सेगमेंटल आर्टरी देगी लोबर आर्टरी, फिर इंटरलोबर, फिर आर्कुएट, फिर इंटरलोब्यूलर, फिर एफिडेंट, फिर ग्लोमेरुलस, फिर एफरेंट आर्टेरियल, फिर आएगा अपना पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस, इंटरलोब्यूलर वेन, आर्क्यूएट, इंटरलोबार, लोबार, सेगमेंटल, 5 सेगमेंटल, रीनल वेन, आईवीसी। तो ये हमें चार्ट एसेटिस याद रखना है। तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, तो बेसिकली आप इसे 4-5 बार पढ़ोगे या 3 बार भी पढ़ोगे ना, तो आपको इसका सीक्वेंस लाइक याद रहेगा। तो देखिए लाइक जो अपना आर्टरी के नाम है तो यहाँ पे भी कुछ रिपीट होंगे। तो लाइक यहाँ पे इंटरलोबुलर है तो इंटरलोबुलर यहाँ पे रिपीट हुआ, आर्क्विड यहाँ पे है तो आर्क्विड यहाँ पे रिपीट हुआ, इंटरलोबार इंटरलोबार, लोबार लोबार, ईच सेगमेंटल सेगमेंटल। तो फिर ऐसे ऐसे सब कुछ रिपीट हो रहा है आप देखेंगे तो ये बेसिकली बहुत ही ईजी है, आप इससे अच्छे से ध्यान में रखिए क्योंकि इट कैरीज वेटेज। तो फिर ये देख लिया। फिर हम देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज बेसिकली लैटरल एओर्टिक नोड्स लेके जाएगा विच इज़ एट द लेवल ऑफ L2। तो बेसिकली लाइक हमने एओर्टा देखा था बराबर, मीडियली देखा था हमने वो, तो लाइक उसकी फेशिया के साथ वो ब्लेंड हो रहा था रीनल फेशिया के साथ। तो लाइक तो वहाँ का ही एओर्टा से हम याद रखेंगे कि लैटरल एओर्टिक नोड्स अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज लेके जाएगा किडनी का। तो फिर नर्व सप्लाई बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फिर वो बेसिकली आती है रीनल प्लेक्सस जो कि बनी है सीलियक प्लेक्सस से। तो ये हमें ध्यान में रखना है, रीनल प्लेक्सस लेके जाता है अपना नर्व सप्लाई। तो फिर देखते हैं सिंपैथेटिक, इट इज कैरिड बाय T10 to L1 which is vasomotor, ओके, एंड एफिरेंट नर्व बेसिकली है T10 to T12 तक। तो ये लेवल्स और ये नर्व सप्लाई ध्यान में रखिएगा। तो फिर बात करते हैं क्लिनिकल या अप्लाइड की। तो लाइक हमारी वीडियो अभी थोड़ी लंबी है और क्योंकि हम बाद में इससे डायग्राम भी देखेंगे क्योंकि किडनी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायसेक्शन में देखें, एग्ज़ाम के लिए ड्रॉ करने के लिए बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लाइक क्लिनिकल के बाद हम एक बार उसका डायग्राम देखेंगे कि डायग्राम अच्छे से कैसे समझना है, ड्रॉ करना है। तो देखिए, तो क्लिनिकल बेसिकली है अपना लाइक
द एंगल बिटवीन द लोअर बॉर्डर। तो इसके लिए हम 3D मॉडल यूज़ करेंगे। तो ये अपना 3D मॉडल है, तो इससे अपना क्लिनिकल एस्पेक्ट समझते हैं। देखिए किडनी के पीछे बेसिकली अपना एक मसल है इरेक्टर स्पाइने, तो उसे देखते हैं। तो ये अपना इरेक्टर स्पाइनर है, इरेक्टर स्पाइने मसल है पूरा। तो ये उसकी आउटर बॉर्डर, ये इनर बॉर्डर है। तो बेसिकली ये पूरी लाइक दोनों मसल अपने को बोलनी है इरेक्टर स्पाइने है। ओके, तो उसकी आउटर बॉर्डर है एंड 12th रिब। तो अपनी 12th रिब कहाँ पे है, ये अपनी है 12th रिब, 12th रिब। तो उन दोनों के बीच ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इरेक्टर स्पाइने और 12th रिब के बीच का, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसको हम बोलते हैं रीनल एंगल। तो ये अपनी रीनल एंगल है एंड टेंडरनेस कैन बी फेल्ट बाय अप्लाइंग प्रेशर विथ थंब। तो अगर कुछ केसेस में लाइक डिजीज़ हो या कुछ कुछ चेक करना हो किडनी बराबर है कि नहीं, तो उसके लिए हम ऐसे थंब से पाल्पेट करते हैं यहाँ पे। तो बिटवीन 12th रिब एंड इरेक्टर स्पाइने अपना रीनल एंगल है, तो वहाँ पे हम देखेंगे। तो फिर आता है ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड किडनी। तो ये बेसिकली अपना कैप्सूल रिलेटेड पार्ट है। तो बेसिकली ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड किडनी और पस लाइक इन पेरीनेफ्रिक एब्सेस। तो अगर वहाँ पे चला गया तो फिर वो रीनल फेशिया में जाएगा, रीनल फेशिया में फिर नीचे उतर के वो पेल्विस तक पहुँचेगा। तो पेल्विस बेसिकली डज नॉट क्रॉस द ऑपोजिट साइड। क्यों? बिकॉज ऐसा फेशियल सेप्टम इन बिटवीन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ रीनल फेशिया। तो ये हमने देखा, लाइक ये 2 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं किडनी के लिए। तो फिर और एक पॉइंट है, देखिए कि अ फ्लोटिंग किडनी कैन मूव अप एंड डाउन। तो सपोज लाइक ये किडनी अपनी फ्लोट कर रही है, ओके, ये किडनी अपनी फ्लोट कर रही है, तो इट कैन मूव अप एंड कैन मूव डाउन, बट साइड टू साइड वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर ऊपर नीचे ऐसे घूम रही है बराबर। तो का जो रीनल फेशिया होता है उसको लाइक पोस्टीरियर साइड जो रीनल फेशिया होता है उससे पकड़ के हम डायफ्राम के साथ चिपका देंगे। इट कैन बी सूचर्ड विद डायफ्राम ताकि ज़्यादा ऊपर नीचे वो ना करे। तो ये अपना क्लिनिकल कंडीशन हो गया। तो लाइक अभी वीडियो बाकी है, अब हम डायग्राम सीखेंगे। तो उससे पहले लाइक चैनल को कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अच्छी नोट्स से अच्छी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो अब हम इसका डायग्राम सीखते हैं। तो ये बेसिकली अपना डायग्राम है लेफ्ट किडनी राइट किडनी। तो ये बेसिकली अपना है एओर्टा, ये अपना आईवीसी। ओके, तो डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये अपना लेफ्ट साइड का है। ओके, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम यहाँ पे सुप्रा रीनल ग्लैंड के लिए एरा बना देंगे। तो वैसे ही आप भी बना दीजिए, टोपी पे आएगा सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो ये हमने सुप्रा रीनल ग्लैंड का टोपी बना दिया। तो अब लेफ्ट का इन डिटेल सीखेंगे। तो फिर बेसिकली ये लाइन आ गई, तो लेफ्ट में हम बेसिकली एक ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, तो ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे, ट्राइंगल की एक लाइन यहाँ तक, फिर यहाँ पे बीच तक जाएगी वो। ओके, तो फिर यहाँ से सुप्राइनल ग्लैंड का जो लाइन है तो वहीं से ही अपना और एक लाइन लेंगे और थोड़ा सीधा सीधा जाने देंगे। तो ये बेसिकली अपना हो गया गैस्ट्रिक एरिया। तो ये अपना बेसिकली क्या है, सुप्रा रीनल एरिया, जो कि हमने देखा सुप्रा रीनल एरिया। तो फिर ये हमने देखा। तो फिर लाइक यहाँ पे अपना क्या क्या है, गैस्ट्रिक एरिया है। तो ये अपना है गैस्ट्रिक एरिया, सिर्फ गैस लिख रही हूँ मैं। तो गैस्ट्रिक एरिया है। तो फिर यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो गैस्ट्रिक एरिया, तो फिर ट्राइंगल के नीचे अपनी हमें लाइक 2 लाइन्स और खींचनी है, कैसे देखते हैं। तो ट्राइंगल हो गया, तो फिर अपना बचा स्क्वायर। तो अब हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की। तो फिर यहाँ पे अपना जो रीनल पेल्विस वाला जो थोड़ा एरिया है, तो वहीं से हम लोग यहाँ से सेकंड कर्व है, तो वहाँ से ही उसके बीच से हम सेकंड कर्व के थोड़ा नीचे से हम और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ के फर्स्ट कर्व तक पहुँचा देंगे। तो ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ किया, फिर ऐसे थोड़ा स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये एकदम बड़ा सा पोर्शन बच गया। तो हम यहाँ पे एक बादल ड्रॉ कर देंगे। तो लेफ्ट में बेसिकली एक बादल भी आता है, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए। तो एक बादल भी ड्रॉ कर दिया।
तो ये सारे अपना लाइक हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब इसको लेबल करने की बारी। तो लाइक लेबल बेसिकली कैसे है, सबसे पहले गैस्ट्रिक एरिया है, तो इसके बाजू में यहाँ पे है स्प्लीनिक एरिया, लाइक स्टमक के बाजू में ही अपना स्प्लीन होता है बराबर। लाइक इसके लिए हम एक निमोनिक भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम ध्यान में रखिए कैसे क्या बना है। तो फिर यहाँ पे अपना है पैंक्रियाटिक एरिया, तो ये अपना है पूरा पैंक्रियाटिक एरिया, सिर्फ पैन लिख रही हूँ मैं, निमोनिक का ये फॉर्म है। तो देखिए, तो ये अपना है। फिर यहाँ पे अपना है कोलिक एरिया, सिर्फ कोली लिख रही हूँ मैं। फिर यहाँ पे अपना है जेजुनल एरिया, तो जीजू लिख दिया। तो अपना निमोनिक बेसिकली लेफ्ट साइड में कैसे है निमोनिक अपना कि लाइक सुप्रारीनल एरिया दोनों में कॉमन ही है, इसलिए वो निमोनिक में नहीं है। तो लाइक अपना निमोनिक सेज के प्लेन में, स्प्लीन का कर देंगे प्लेन, प्लेन में अपना। तो अपना निमोनिक बेसिकली लेफ्ट वाले के लिए गैस से चालू होता है। ओके, तो गैस याद रखिएगा कि गैस बेसिकली बंदे को कैसे हुआ। तो बेसिकली वो बंदा था, सपोज इमेजिनरी है। ओके, तो बेसिकली एक बंदा है, उसको गैस कैसे हुआ, प्लेन में, स्प्लीन का कर देंगे प्लेन। तो बंदे ने प्लेन में खाना खाया, पैन पिज़्ज़ा। ओके, या ऐसे कुछ समझेंगे पैन का, या पैन में खाना खाया, पैन पिज़्ज़ा मंगाया, ऐसा कुछ। तो कौन थे वो, अपने जीजू कोली थे वो। ओके, तो गैस हो गया प्लेन में, पैन पिज़्ज़ा जो खाया अपने जीजू कोली ने। तो ये अपना निमोनिक है, तो इसे लिख देते हैं कि गैस प्लेन में हो गया पैन में खाना खाने की वजह से जीजू कोली को। ओके, तो ये अपना लेफ्ट के लिए निमोनिक हो गया, गैस प्लेन में हो गया, पैन में खाना खाया, इसलिए जीजू कोली को। तो ये क्वाइट इजी निमोनिक रखते हैं हम ताकि इजीली याद रहे। तो अब बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड बेसिकली कैसे ड्रॉ करना है, देखिए एक बादल हमने यहाँ पे बनाया बराबर, तो कुछ हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। तो ये बादल जो ऐसे लेफ्ट में था, तो लेफ्ट में बेसिकली यहाँ पे राइट में बादल है थोड़ा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे ऐसे, राइट वाले में ऐसे कुछ सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ताकि ये जो एरिया है वो राइट में हमने सेपरेट किया बाय ड्राइंग अ सेमी सर्कल। ओके, फिर एक ऐसी लाइन जो बीच से थोड़ी जा रही है, और फिर ये जो तीसरा वाला कर्व्ड एरिया है, तो वहाँ से बेसिकली हमने एक ऐसी लाइन खींच ली। ओके, तो फिर ये लाइन का नाम रखते हैं हम, ये बेसिकली अपना सुप्रारीनल एरिया है, सुप्रारीनल एरिया, तो वो देख लीजिएगा। तो फिर यहाँ पे बेसिकली अपना डिओडिनल एरिया है, डिओ, ये अपना है हेपेटिक एरिया, ये अपना है कोलिक एरिया, और ये है जेजुनल एरिया। तो अपना निमोनिक बेसिकली ऑन एन एवरेज थोड़ा सेम ही है, पर फ़र्क पड़ता है कैसे वो दिखते हैं। तो बेसिकली आगे निमोनिक व्हाट इट सेज के डिओ, सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ किया ना, इसलिए सबसे पहले आया डिओ। तो डिओ दिया, इसलिए हैप्पी हो गए कोली जीजू। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये भी लिख देते हैं, डिओ दिया, इसलिए हैप्पी हो गए अपने कोली जीजू। तो ये अपना निमोनिक है। ओके, तो इसे निमोनिक में ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे राइट वाले में जीजू नीचे है, लेफ्ट वाले में कोली नीचे है। तो ये निमोनिक में डिफरेंस है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि डिओ मिला इसलिए हैप्पी हो गए कोली जीजू। तो ये राइट वाला क्वाइट सिंपल है, पर लेफ्ट वाले में ध्यान में रखिएगा कौन सा एरिया कहाँ पे है। तो लाइक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो करो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मैथ फॉर MBBS। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये नोट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।